हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल खेल खेल में जीके में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं कि रेलवे ने ग्रुप डी की जो परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि 23 फरवरी 2022 में बोल दिया गया है कि करवाएगा। तो इसीलिए हम ये सीरीज लेके आए हैं जिसमें आपको इतिहास, भूगोल और जितने भी मैथ्स से लेकर साइंस, जितने भी सब्जेक्ट इसमें आते हैं उन सभी की सीरीज बाय सीरीज यानी स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स कंप्लीट यहाँ पे करेंगे, ताकि आप जब ग्रुप डी का एग्जाम देने जाएं तो अच्छे मार्क्स से पास हो पाएं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने शुरुआत कर दी है आज ही से। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। यहाँ पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बन जाया करता है, एक मार्क्स। समझ लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो एक मार्क्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 100% श्योर है। और सिर्फ फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। ये जितना भी आप देख रहे हैं बस 5-7 मिनट बाद आपको ये याद हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। ठीक है, तो आज हम याद करने वाले हैं फ्रेंड्स, जितने भी वेद दिए होते हैं यानी वेद जितने भी होते हैं उन सभी के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं अपने, और पुरोहित होते हैं। ठीक है, तो इनको हम याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले फ्रेंड्स इनका क्रम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रम में सबसे पहले फ्रेंड्स ऋग्वेद, जो कि ये सबसे सबसे पुराने प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, इसी में गायत्री मंत्र है। ठीक, इसी में गायत्री मंत्र है। और फिर यजुर्वेद आता है जिसमें यज्ञ वगैरह है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे सबसे पहले मान लीजिए अगर ईश्वर को प्रसन्न हमको करना है तो सबसे पहले गायत्री मंत्र यानी मंत्रोच्चारण के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इसके बाद अगर प्रसन्न नहीं होते तो हम यजुर्वेद यानी यज्ञ के द्वारा, यज्ञ और यवन के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। और इसके बाद आता है फिर सामवेद। ठीक है, सामवेद में फ्रेंड्स होता है गायन। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आया हुआ है कि सामवेद को बोला क्या जाता है, तो गायन यानी इसमें गायन है यानी गाने का जितना भी इसमें है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे अंत में अथर्ववेद, यानी अगर ऋग्वेद से भी हमने किया कोशिश देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जिसमें मंत्रोच्चारण का इस्तेमाल किया गया, और यजुर्वेद में यज्ञ द्वारा, और सामवेद में गायन द्वारा गा कर। और इसके बाद भी अगर प्रसन्न नहीं होते तो हम आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में फ्रेंड्स जादू टोना आता है। ठीक है, जादू टोना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि अथर्ववेद में क्या है, गायत्री मंत्र है या फिर गायन होता है या फिर यज्ञ होता है। तो आपको पिक करना रहेगा जादू टोना किसके अंतर्गत आता है, अथर्ववेद के आता है। ठीक, अब बात आती है, अब हमने सीक्वेंस जान लिया कि ये होता है सीक्वेंस। अब बात आती है कि इसके ब्राह्मणगण और पुरोहित को कैसे याद किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि हम लोग एक मशीन आती है बीपी जिससे नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जाता है और ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो उससे हम ये चीज ध्यान रखेंगे, बी और पी, बीपी, बीपी, ये क्रम याद रहेगा। यानी जैसे ही आप एग्जाम में देखोगे तो आपके यही दिमाग में आएगा कि पहले ब्राह्मण ग्रंथ था फिर पुरोहित था, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए। आपको मैंने ऐसे याद करा दिया, आपने सोचा वहाँ एग्जाम में सोच रहे हैं कि ब्राह्मण होता है कि पुरोहित होता है, तब दिक्कत होती है। ठीक है, बीपी से याद रखेंगे कि ये ब्राह्मण फिर पुरोहित था। ठीक, तो ब्राह्मण में सबसे पहले ट्रिक ये है फ्रेंड। ठीक है, ट्रिक देखिए क्या आपने गो। ठीक है, कटप्पा गो, ये आपकी ट्रिक बनती है। कटप्पा आप सभी लोग जानते होंगे, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली मूवी के एक पात्र थे, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो उसने क्या किया था, बाहुबली को मार दिया, तो बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ये ट्रिक लेके आया हूं मैं। तो ट्रिक होगी कटप्पा गो। यहाँ पर टा को हम एक तरह से टा कैसे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अप्लाई कैसे होता है।
या पा गो, ठीक है। अब देखिए का से कौशिकी हो गया, का से कौशिकी हो गया, है ना। इसके बाद ता से हो गया तैतरी, ठीक है। इसके बाद पा से हो गया पंचविश, ठीक। और इसके बाद गो से हो गया गोपद, ठीक है। देखिए इतना आपको याद हो गया होगा। क टप्पा गो से कटप्पा गो करके यहाँ पर हमको ये सीक्वेंस याद हो गया इसका, और आई होप ये याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ये हमको यानी सेकंड वाले जो ये तो याद कर लिए, ये बचते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए जैसे गोपथ, ठीक है। गोपथ, ये गो चला ही गया तो यहाँ पर इसीलिए कोई नहीं बचता, एक ही बचता है गोपथ का, यानी अथर्ववेद का सिर्फ एक ही है गोपथ, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा। वो हो गया यानी चला गया, तो इसीलिए क्या हो गया, कोई नहीं यानी एक ही है, ठीक। इसके बाद आता है पंचविश। पंचविश का है जैमिनी है, ठीक। पंचविश से आपको एक शब्द आ रहा होगा विष से, विष आप सभी जानते हैं विष, विष क्या होता है, जहर होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे आप जैमिनी, जैमिनी मतलब जामुन। जामुन आप सभी ने देखी होगी खाली, यानी ब्लैकबेरीज को कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर विष, जाहिर सी बात है कुछ खाने पीने की चीज में ये जहर होगा, तो जहर हुआ विष, ठीक है। विष हुआ कहाँ, जैमिनी में, यानी जामुन के अंदर। तो पंचविष और जैमिनी साथ में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है सतपथ, ठीक। सतपथ को याद रखना है, सतपथ। अब देखिए यहाँ पर यजुर्वेद की बात की थी हमने, यानी यज्ञ वगैरह की बात की थी, हम लोग यज्ञ यज्ञ कर रहे थे। और यज्ञ जब भी फ्रेंड्स करते हैं तो ऐसे कुछ ज्वाला जलती है, ठीक है। और देखे होंगे फ्रेंड्स कभी भी कोई प्रतिज्ञा वगैरह यानी शपथ आप लेते हो, जैसे मान लीजिए शपथ आपने ली, ठीक। तो मोस्टली आप अग्नि को साक्षी मान के ही शपथ लेते हैं, ठीक है। कई शपथ लेते हैं जैसे ऐसे करके, तो अग्नि को साक्षी मान के ही शपथ लेते हैं। तो जहाँ पर भी यजुर्वेद यानी यज्ञ यज्ञ वाले के साथ ही आप किसमें जाएंगे, शपथ। क्यों, क्योंकि यहाँ से शपथ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी शपथ जैसा वर्ड लग रहा है यहाँ पर। तो आई होप ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण वाला ब्राह्मण ग्रंथ वाला ये पोर्शन आपको याद हो गया होगा, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं पुरोहित। पुरोहित सबके एक एक पुरोहित हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पुरोहित इसके ऋग्वेद के कौन थे, यजुर्वेद के कौन थे, ठीक। तो इसको याद करने के लिए एक लाइन मैंने बनाई है जो कि है होता है, ठीक है, होता है, लिखा होगा आपको, होता है आदि उम्र में ब्रह्मा का ज्ञान, ठीक है। होता है आदि उम्र में ब्रह्मा का ज्ञान, ठीक। ये फ्रेंड्स ये लाइन है क्योंकि इस सब में देखिए ब्राह्मण ग्रंथ और ब्रह्मा ये इसकी बात की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करा जा रहा था। तो जाहिर सी बात है जब देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा तो ब्रह्मा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ऐसे मत लीजिएगा लेकिन ट्रिक है। तो जाहिर सी बात है जब आप ये सब करेंगे तो आपको ब्रह्मा जी का ज्ञान होगा। तो कब ज्ञान होगा, होता है आधी उम्र में ब्रह्मा का ज्ञान, ठीक। तो होता से हो जाएगा हो, आदि से होगा अथर्वयु, ठीक। और फिर उम्र से हो जाएगा उद्गाता, देखिए ऊ और ऊ मिलता है यहाँ पे, और फिर ब्रह्मा का पूरा ये ब्रह्मा मिल रहा है, ठीक है, ब्रह्मा पूरा मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। ऐसे ही इतिहास भूगोल सभी के लेक्चर मैं पूरे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा। और ट्रिक होगी फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक होगी, और ट्रिक इतनी अच्छी होगी तो ये सारी ट्रिक मेरी बनाई हुई, कहीं पे भी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, न किसी चैनल में मिलेगा। सिर्फ मेरी बनाई हुई ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से मैं पढ़ाता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगा होगा
सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर दीजिएगा। और आपको जिस भी टॉपिक में चाहिए होगा वीडियो वो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको बना कर दूंगा। ओके, थैंक यू।